ओवैसी की नए बिल पर आपत्ति आपने अभी अभी सुनी। अब इस आपत्ति की कहानी शुरू कहां से हुई वो समझ लेते हैं। दरअसल अमित शाह जब बिल को पारित करवाने के लिए संसद में पेश कर रहे थे, तभी एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके बाद गृह मंत्री शाह ने उन्हें आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि ओवैसी साहब हंस रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ा हूं। इनके मन में है कि आपने बदल दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह का बिल लेकर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि अब यह देश आजाद हो चुका है, यह लोकतांत्रिक देश है। सरकार पर टीका टिप्पणी तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार ही क्यों ना हो। अमित शाह ने कहा कि ओवैसी साहब बड़े कटाक्षमय तरीके से जो हंस रहे हैं, इसलिए मैं फर्क समझता हूं, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता और इस देश के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस देश का झंडा, इस देश की सीमाएं और देश के संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं इसलिए। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं।